आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो तैयार हो जाइए, इसको ही आप क्रैक करके आओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके आओगे। मैं कह रहा हूं ना, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैथ को हाथ लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, 30 सितंबर से एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि यार मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, मेरा तो अभी तक सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, शायद मैं इस बार एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा, जीएस में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, या फिर मैथ्स में, या फिर इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, और टाइम इतना कम बच चुका है कि एग्जाम सर पे आ चुका है, मैं क्या करूं, अंदर से आपको एक डर लग रहा है, तो भाई आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। इस वीडियो के बाद ये जो आपका अंदर का डर है ना, ये निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के बाद आप 30 दिन में नहीं बल्कि 15 दिन में एग्जाम को क्रैक करने लायक बन जाओगे। जो चीजें यहां पर मैं आपको बताऊंगा ना, बस इस बचे हुए टाइम में उनके ऊपर फोकस कर लीजिएगा, फिर देखिए क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। फिर चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, या फिर आप जीरो लेवल पर खड़े हो, फिर भी आप एग्जाम को क्रैक करने लायक बन जाओगे। आप फुल कॉन्फिडेंस, फुल मोटिवेशन के साथ एग्जाम देने जाओगे, ये मेरा दावा है। देखिए दोस्तों, ये चीज आपको कोई नहीं बताता, तो एक भी सेकंड वीडियो का मिस मत करेगा, पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, एमटीएस के एग्जाम में रीजनिंग और मैथमेटिक्स कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर भी कुल 12 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं, तो आप इजीली इस वाले सेशन को क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी/एससी वालों की तो बात छोड़ ही दीजिए। या तो दोस्तों आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन सही कर लो, या फिर आप दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 12 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल जीरो हो, तो भाई रीजनिंग के 12 क्वेश्चन सही कर लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि जनरल वालों को 120 में से कुल मिलाकर 36 नंबर लाने हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 30, एसटी/एससी वालों को 24, तो बहुत बड़ी बात नहीं, इजीली आप इसको कर लोगे। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो, फिर भी इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वीडियो को देखते रहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि भाई इन्हीं 150 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ज्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपको करना होता है। तो भाई पहला काम आपका क्या है? देखिए दोस्तों, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश वोकैबुलरी वो सेक्शन है जो कि आपको 36 नंबर फ्लैट देने वाला है। हर एक शिफ्ट में 36 नंबर का जो पोर्शन होगा ना, वो इंग्लिश वोकैबुलरी का रहेगा। अब इंग्लिश वोकैबुलरी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंग्लिश वोकैबुलरी 5 टाइप के आपके एग्जाम में पूछी जाती है: वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग चेक। ठीक है, अब सवाल उठता है, इस थोड़े से बचे हुए टाइम में इंग्लिश वोकैबुलरी को कवर कैसे करें? देखिए दोस्तों, आपको डेली 20-20 वोकैबुलरी कवर करनी है। 5 टाइप की वोकैबुलरी है, डेली 20-20 वोकैबुलरी कवर कर लीजिए, लिख लिख के कवर करिए। आपको किसी भी इंग्लिश की बुक में लिस्ट मिल जाएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज, इंग्लिश स्पेलिंग टेस्ट की। उन लिस्ट से इंग्लिश वोकैबुलरी को कवर करना शुरू कर दीजिए। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़े, पहले उनको लिख लीजिए, उनका हिंदी मीनिंग अच्छे से लर्न करा, उसको लिख लीजिए, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। लिख लिख के आपको डेली 20-20 वोकैबुलरी कवर करनी है। मान के चलिए कम से कम आपके पास 20 दिन ही है, तो अगर आप डेली 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो 20 दिन में आप 400 पढ़ चुके होंगे। ऐसे ही डेली 20 एंटोनियम, 20 सिनोनियम, 20 इडियम फ्रेज, 20 स्पेलिंग चेक्स को कवर करते हुए चलिएगा। तो भाई 20 दिन के अंदर आप टोटल 2000 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे, जो कि अपने आप में काफी लार्ज नंबर है। साइड में आपको हैशटैग्स दिख रहे होंगे, जिसमें हैशटैग रिवीजन है और नोट्स है। डेली आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। इस आखिरी बचे हुए टाइम में जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिवीजन रहेगा, जितनी बार आपका रिवीजन रहेगा, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा सिलेबस कवर करने से कोई फायदा नहीं होगा, कम टाइम में ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, डेली 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा डीप रिवीजन रहेगा, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ चुके हो, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके। जो दिन भर पढ़ा आप उसको रिवाइज करिए, जो पहले दिन पढ़ा अगले दिन उसको रिवाइज करिए, जो पूरे हफ्ते पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करिए। एग्जाम होने से 5 दिन पहले सब कुछ छोड़ दीजिए और बहुत ही डीप रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, इस बचे हुए टाइम में नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। छोटी से छोटी चीज आप
नोट करिए और उसको डेली रिवाइज करते हुए चलिए। अपने एग्जाम से पहले जितने भी आपने नोट्स बनाए होंगे एक दिन पहले भी उन नोट्स को अगर आप रिवाइज करोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितनी भी ऐसी वोकैबुलरी आपको नजर आए कि यार ये मेरे याद नहीं हो रही है या फिर ये मुझे याद नहीं रहेगी, तो अलग उसको नोट कर लीजिए और डेली उसको अलग से रिवाइज करते हुए चलिए। तो भाई वोकैबुलरी के ऊपर आपको खासा ध्यान रखना है क्योंकि 36 नंबर आपके एग्जाम में वोकैबुलरी आपको दिलाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से डेली वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करिएगा, चाहे इसमें आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। और वैसे भी वोकैबुलरी का संकट मैंने ऑलरेडी काट रखा है। आने वाली 6 सितंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर इंग्लिश वोकैबुलरी का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड एकदम फिल्टर्ड एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी को हम कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, इमेजेस के साथ ही दोस्तों बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ हम वोकैबुलरी को समझते हुए चलने वाले हैं। तो 6 सितंबर वाली वोकैबुलरी की ये मैराथन मिस मत करिएगा, मजा आ जाएगा, वोकैबुलरी काफी हद तक आपकी कवर हो जाएगी। और दोस्तों ये फॉर्मेट आपके एग्जाम तक चलते रहना चाहिए, ठीक है? एडिशनल है मैराथन। तो दूसरी चीज स्टैटिक जीके। देखिए दोस्तों, दूसरा आपको स्टैटिक जीके के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि स्टैटिक जीके आपको 45 नंबर दिलाएगा। 75 नंबर के अगर आपका जीके सेक्शन है तो 45 नंबर स्टैटिक जीके पढ़ के आप इजीली ला सकते हो। आपको अलग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिक जीके के एक एक टॉपिक उठाइए और उसको कवर करना शुरू कर दीजिए। इजीली आप 45 नंबर सिक्योर कर लोगे, इससे ज्यादा भी आप सिक्योर कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके कैसे पढ़ना है। डेली दोस्तों 2 टॉपिक को टारगेट करिए, 2 टॉपिक्स पर डे। स्टैटिक जीके के 2 टॉपिक उठाइए और उनको कवर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? स्टैटिक जीके के ज्यादा से ज्यादा 30 मेजर टॉपिक हैं। 30 मेजर टॉपिक से अगर एग्जाम से पहले उनको आप कवर कर लो, मजा ही आ जाएगा। 2 टॉपिक पर डे पकड़ के चलोगे, 15 दिन के अंदर 30 के 30 टॉपिक आप खत्म कर दोगे। अब आप बोलोगे कि भैया ये 30 टॉपिक भी प्रोवाइड करा दीजिए। कौन कौन से हैं ये 30 टॉपिक? ये रही भाई वो 30 टॉपिक जिसमें आपका बुक्स और ऑथर, इंपोर्टेंट आर्टिकल, हिस्टोरिकल बैटल, मोन्यूमेंट, टेंपल, फोक डांस, फेस्टिवल, हेडक्वार्टर लोकेशन, साथ ही दोस्तों डायंसिटीज, अमेंडमेंट्स, रिवर और लेक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेशनल मूवमेंट 2011 की सेंसस, इंडियन स्टेट, साथ ही केमिकल नेम, एसआई यूनिट्स और उनकी वैल्यू, विटामिन डिजीज, डैम्स और माउंटेन रेंज, नेशनल पार्क, सोलर सिस्टम, फर्स्ट इन इंडिया। ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी ये सभी टॉपिक कवर करा रखे हैं ऑलरेडी। चैनल के ऊपर आपको स्पेशली एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए जीके जीएस की ये जबरदस्त मैराथन मिल जाएगी, जो कि टॉपिक वाइज है, जिसके अंदर ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर कर रखे हैं। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट देख लीजिएगा, सारे टॉपिक डिटेल के साथ कवर कर रखे हैं। वरना दोस्तों आपके पास हमारी ये वाली बुक तो हो गई, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अच्छे से कवर कर रखे। डेली 2 टॉपिक को टारगेट करिए और कवर करना शुरू कर दीजिए। वही आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और दोस्तों सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है। नेक्स्ट है तीसरी चीज, करंट अफेयर के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 15 नंबर का पोर्शन करंट अफेयर का ही आएगा। 15 नंबर कम से कम करंट अफेयर दिलाएगा, कम से कम, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के तय है। इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वैसे 8 तक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। और लास्ट 8 मंथ्स के करंट अफेयर एमटीएस के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ने हैं, देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के भी 15 मेजर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, ठीक है? डेली एक करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर फोकस करिए। जैसे कि नई नियुक्तियां जितनी भी हुई हैं उस टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, एक दिन में सारी नई नियुक्तियां कवर कर डालिए, ठीक है? जितने भी हमारे सूचकांक रैंक है, एक दिन में सारी सूचकांक अच्छे से कवर कर डालिए। एक जितनी भी 2023 या फिर 24 में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उनको एक दिन में अच्छे से कवर कर डालिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम है उनको अच्छे से कवर कर डालिए। स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड, ओलंपिक, आईपीएल, ठीक है, इनसे रिलेटेड। अब आप बोलोगे कि भैया करंट अफेयर के भी टॉपिक प्रोवाइड करा दीजिए, बिल्कुल कराऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये करंट अफेयर के टॉपिक है, जैसे कि स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन, जिसमें आपके आईसीसी, आईपीएल, फीफा, एचआईएल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, साथ ही एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेशनल और स्टेट लेवल जितनी भी स्कीम योजना है, इंडेक्स, सूचकांक, अवार्ड, जैसे कि स्पोर्ट अवार्ड, फिल्म सिविलियन या फिर लिटरेचर ऑनरेरी, साथ ही अपॉइंटमेंट्स, बुक्स और ऑथर जितनी भी हाल ही में लिखी गई 23-24 के अंदर, इंटरनेशनल समिट्स यानी कि सम्मेलन,
नेशनल और स्टेट लेवल स्कीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट डेज और उनके थीम, मिलिट्री एक्सरसाइज, सीएम और गवर्नर किसी भी स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी टॉपिक को पकड़ पकड़ के कवर कर दीजिएगा। अब आप बोलोगे कि भैया स्टैटिक जीके की तो मैराथन आपने प्रोवाइड करा दी, करंट अफेयर की क्यों प्रोवाइड नहीं करा देते? तो भाई आप ध्यान नहीं देते, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर तो रखी है, ये है तो 21 सितंबर का वेट तो करिए। मैंने अनाउंसमेंट कर रखी है कि भाई टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की मैराथन लेकर आऊंगा 21 सितंबर सैटरडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर करंट अफेयर के ये सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करा रहा हूंगा, इसलिए वेट करिए, ठीक है। अगर मैराथन आपको देखनी है वेट करिए। और करंट अफेयर के टॉपिक जब आप पढ़ते चलोगे वही आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, नोट्स वगैरह आपको सबसे ज्यादा बनाने हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी खेल खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स का क्या करें, अब मैथमेटिक्स के ऊपर पूरी शिद्दत से तो आप फोकस कर नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है, क्लियर है। तो भाई जो 6 क्वेश्चन है या फिर 12 क्वेश्चन है वो कैसे सही करें? देखिए दोस्तों, इस बचे हुए टाइम में अगर आपको मैथ्स रीजनिंग से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो तैयार हो जाइए, इसको ही आप क्रैक करके आओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके आओगे। मैं कह रहा हूं ना कैसे। मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना, चैप्टर वाइज एग्जांपल, स्पेलिंग में थोड़ी सी एरर है, एम गायब है, तो इसको मतलब थोड़ा सा इग्नोर करिए। चैप्टर वाइज एग्जांपल्स आपको सोल्व करने हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के या फिर रीजनिंग का एक प्रॉपर टॉपिक उठाइए, चैप्टर उठाइए, जैसे कि परसेंटेज या प्रतिशत तक चैप्टर उठाया, उस चैप्टर से बुक खोल के सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, बस उसके एग्जांपल सोल्व करने हैं, ठीक है। एग्जांपल सोल्व करने, चैप्टर वाइज एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करिए, परसेंटेज के जितने भी एग्जांपल्स बुक के अंदर दे रखे हैं उन सभी को सोल्व करिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है उस मेथड को माइंड के अंदर सेट करिए। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स किसी भी बुक के अंदर दे रखे हैं उनको सोल्व करिए, ठीक है। फोकस ऑन फॉर्मूले, ठीक है, चैप्टर वाइज फॉर्मूले के ऊपर फोकस करिए, सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, किस टाइप के सवाल में किस टाइप का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक के आपके रहेंगे, ठीक है। डेली एक टॉपिक आपको कवर करना है, एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक मैथ का, जैसे कि परसेंटेज जो है प्रतिशत उठाया उसके सभी एग्जांपल्स को सोल्व करिए, फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मेथड को माइंड के अंदर सेट कर लीजिएगा। ऐसे रीजनिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, उसमें उस एग्जांपल सोल्व करें और बस लॉजिक्स आपने लर्न कर लिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन में किस चैप्टर में किस टाइप के लॉजिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। उससे आप इजीली 6 क्वेश्चन सोल्व करके आ जाओगे। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही आसान है। 3 टाइम प्रैक्टिस इन अ डे, जैसे कि एक दिन में आपको उसी चैप्टर के ऊपर 3 बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार आपने सभी एग्जांपल सोल्व कर लिए, फिर दोबारा से सभी एग्जांपल उन्हीं को सोल्व करिए, फिर तीसरी बार उन सभी एग्जांपल्स को खुद से सोल्व करिए। एक बार तो आपने एग्जांपल देख लिए किस तरीके से बुक में सोल्व किया गया है, दूसरी बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, तीसरी बार खुद से ही सोल्व करिए, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाइए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन आप करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रिविजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये मेथड रीजनिंग और मैथ में काम आएगा। स्पेशली रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि रीजनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके प्रैक्टिस ऑन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। ज्यादातर जो डायग्राम वाली नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके ऊपर फोकस करिए, इमेजेस वाली जो है, फॉर्मेशन वाली जो है, क्लासिफिकेशन वाली जो है, नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे तो उनमें से आपके लगभग 11 से 12 क्वेश्चन नॉन वर्बल बता रहा हूं यार, जल्दबाजी में सारी गड़बड़ हो रही है। नॉन वर्बल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्बल रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। मैथ्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैथ को हाथ लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बस नॉन वर्बल रीजनिंग को प्रायोरिटी पर रख लीजिए, नॉन वर्बल रीजनिंग के हर एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए अगर हो सके तो, समझ गए। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस के ऊपर हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल अवेयरनेस, क्योंकि दोस्तों केवल स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़ के तो काम नहीं चलेगा, हार्डकोर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम फॉर्मेट भी समझना पड़ेगा। कैसे? सोल्व 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। डेली आपको
50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने, इससे आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस होगी। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी मार्केट के अंदर से इस टाइप का बुक परचेज कर लीजिएगा जिसमें एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंपाइलेशन दे रखा हो। देखिए बहुत सारी हैं जिसमें पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो 50 क्वेश्चन डेली सोल्व करिएगा। अगर आपके पास कम से कम 15 दिन भी है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आप 750 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश के साथ आपको करना है, क्योंकि दोस्तों वोकैबुलरी का तो किस्सा हमने खत्म कर दिया, लेकिन एग्जाम में केवल वोकैबुलरी तो नहीं आती ना। वोकैबुलरी तो केवल आपको 36 नंबर देंगी, बाकी का क्या, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी रहेगा, कुछ में आपका क्लोज टेस्ट भी रहेगा, पैराजंबल भी रहेंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं, प्रीपोजिशन भी होती है, उनको कैसे कवर करोगे। तो इसका एक बेटर ऑप्शन ये है कम से कम टाइम में इंग्लिश को उखाड़ के फेंकने का। डेली सोल्व 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डेली 50 आपको इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने, जो मैंने आपको बुक बताई इस टाइप की कोई बुक परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर गूगल पर भी आप जाके खुद सोल्व कर लीजिएगा। बहुत सारी वैसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो डेली इंग्लिश के आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने, 15 दिन के अंदर आप 750 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अगर इतने क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका लेवल यहां से उठ के यहां पर पहुंच जाता है। ये हार्डकोर प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है बस, और ये डेली होना चाहिए। डेली 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, डेली 50 क्वेश्चन जीके के, डेली 2 स्टैटिक जीके के टॉपिक, डेली 1 करंट अफेयर का टॉपिक, डेली 20 वोकैबुलरी। बहुत ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है। आपको डेली 4 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ना पड़ जाएगा। कुछ लोग को 6 घंटे की जगह 8 घंटा पढ़ना पड़ जाएगा, 8 की जगह 10 घंटा पढ़ना पड़ जाएगा। कर नहीं सकते क्या? एग्जाम के लिए 10 से 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, लगा के चलिए 20-25 दिन। कुछ लोग ये वीडियो आज से 10 दिन बाद देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो 10-15 दिन ही बच रहे होंगे। तो यार इतना कर सकते हो, 15-20 दिन आप दे सकते हो डेली 10-10, 12-12 घंटे एग्जाम को। अगर आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, कर सकते हो ना, तो इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी और ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जितना ज्यादा हो सके मोस्टली फोकस करिएगा मैराथन क्लासेस पर। मैं ये नहीं कहता मेरे द्वारा दी गई मैराथन क्लासेस के ऊपर ही फोकस करिए। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराता हो, जो भी अच्छा पढ़ाता हो, उसकी जो मैराथन क्लासेस अगर कोई प्रोवाइड करा रहा होगा, उनके ऊपर फोकस करिए। मैराथन क्लासेस का फायदा ये होता है आप कम टाइम में ज्यादा और अच्छा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी टीचर उस मैराथन में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो कवर करा देता है लास्ट टाइम में। तो भाई कम टाइम में ज्यादा और इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने का बेटर ऑप्शन होता है मैराथन क्लासेस। मैंने भी आपको काफी सारी मैराथन क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी हैं, तो उनके ऊपर फोकस करिएगा। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी पूरा शेड्यूल आपके लिए आपको बता ही रखा है। ये रहा, किस दिन क्या चीजें आएंगी आपके सामने है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी एक दिन, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा, फिर देखते हैं आप एग्जाम को क्रैक करने लायक क्यों नहीं बनते। ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों 57 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में कैंडिडेट्स एग्जाम देने बैठेंगे इस बार। तो इस बार कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश की वोकैबुलरी 6 सितंबर को आ रही है, तैयार रहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।